हेलो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है सेकेंडरी मार्केट, और साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक ट्रेडिंग कैसे करते हैं उस प्रोसीजर को पूरा हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल पर आए हैं, जितने भी इससे प्रीवियस टॉपिक्स और इससे प्रीवियस चैप्टर्स हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के नाम से हमारे चैनल पे। तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट में जाके सारे चैप्टर्स को गो थ्रू कर लो। कॉन्जिक्यूटिवली लिस्ट बनी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं आज अपने टॉपिक की जिसका नाम है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट होता क्या है? सेकेंडरी मार्केट्स वो मार्केट्स होते हैं जिनके अंदर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है भैया, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में प्राइमरी मार्केट्स पढ़े थे वो मार्केट्स थे जहाँ पे कंपनी फ्रेश इशू करती है, यानी कि सबसे पहली बार जब कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती है तो उसे हम फ्रेश इशू कहते हैं। और वो कंपनी कहाँ करती है? प्राइमरी मार्केट के अंदर। फिर जब एक कंपनी फ्रेश इशू कर चुकी है उसके बाद अब कंपनी कभी भी इशू नहीं करेगी सिक्योरिटीज़ विद इन अ फिक्स टाइम पीरियड, यानी कि अब जो ट्रेडिंग करेंगे ना वो लोग आपस में करेंगे। तो जब लोग आपस में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं सिक्योरिटीज़ की, वो करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर। यहाँ पे कंपनी का कोई रोल नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये वो मार्केट्स हैं जहाँ पे सेकेंड हैंड, यानी कि पहले से ही ऑलरेडी जो कंपनी ने इशू कर दी थी उन्हीं सिक्योरिटीज़ की बस क्या होती है? बाइंग एंड सेलिंग होती है। इसीलिए सेकेंडरी मार्केट्स वो मार्केट्स हैं जहाँ पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट्स के अंदर कैप कंपनी जो है वो इशू नहीं करती, क्योंकि कंपनी फ्रेश इशू प्राइमरी मार्केट्स के अंदर कर चुकी होती है। यहाँ पे वो शेयर होल्डर जो एक कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि जिन्होंने फ्रेश इशू के टाइम पर ही एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को इशू कर लिया था, जब वो सेल करना चाहते हैं उन सिक्योरिटीज़ को तो वो उन लोगों को सेल करते हैं जो लोग फ्रेश इशू के टाइम पे उसी सेम पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को इशू नहीं कर पाए थे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सेकेंडरी मार्केट्स के अंदर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ की ही बाइंग एंड सेलिंग होती है, न्यू इन्वेस्टर्स में और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स में। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट जो है वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है इन्वेस्टर्स के बीच में, वहाँ पे कंपनी का कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि सेकेंडरी मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं करता है। अब कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी के लिए कैपिटल का फॉर्मेशन करना। तो क्योंकि यह कंपनी तो फ्रेश इशू प्राइमरी मार्केट में करती है, इसलिए जो कंपनी को कैपिटल फॉर्मेशन करना था या कैपिटल जनरेट करनी थी वो तो प्राइमरी मार्केट में आ गया कंपनी के पास। तो यहाँ पे कंपनी कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे तो डीलिंग इन्वेस्टर्स के बीच में हो रही है, ना कि कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन ज़रूर होता है। अब वो कैसे? क्योंकि जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचते हैं तो यहाँ पे उनकी सिक्योरिटीज़ को लिक्विडिटी प्रोवाइड हो जाती है, क्योंकि जो लोग उसी पर्टिकुलर कंपनी की सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना चाहते थे वो बाय करते हैं, तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कैश देते हैं और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उन्हें सिक्योरिटीज़ देते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट जो हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटीज़ को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की, इसीलिए सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट अगर मैं एक ओवरव्यू दूं तो वो मार्केट है जहाँ पे जो जिन शेयर होल्डर्स ने एक कंपनी की सिक्योरिटीज़ को पहले से ही ख़रीद लिया है, वो दूसरे लोगों के साथ जो उसी कंपनी की सिक्योरिटी ख़रीद नहीं पाए थे उनके साथ बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर यही होता है, बायर्स और सेलर्स आपस में सिक्योरिटीज़ को बाय एंड सेल करते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा वही है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को हम सिंपल भाषा में स्टॉक मार्केट के नाम से भी जानते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी बायर और सेलर सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म कर सकता है। विच मीन्स आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हो कि स्टॉक मार्केट एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग सिक्योरिटीज़ में डील कर सकते हैं। ठीक है, सो द प्लेटफॉर्म इन विच पीपल कैन डील इन सिक्योरिटीज़, दिस इज़ नोन एज स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। नाउ स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, कुछ लोग सिक्योरिटीज़ को सेल कर रहे होते हैं और कुछ लोग सिक्योरिटीज़ को बाई कर रहे होते हैं। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज आप कह सकते हो एक तरीके का मार्केट है जहाँ पे लोग आपस में डील करते हैं, किसमें? सिक्योरिटीज़ के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, या फंक्शंस पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट के। तो स्टॉक मार्केट के क्या क्या फंक्शन होते हैं? फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक बैरोमीटर।
इकोनॉमिक का मतलब एक कंट्री की इकोनॉमी, और बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एक वो डिवाइस होती है जो किसी भी चीज़ को मेजर करने में हमारी हेल्प करती है। विच मीन्स स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज का एक फंक्शन ये है कि वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उसे बताने में हेल्प करते हैं। अब ये कैसे, स्टॉक मार्केट ऐसा कैसे? तो बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर जिस तरीके से प्राइस रहता है शेयर्स का, वो एक रिफ्लेक्ट करता है इमेज की एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी चल रही है। अगर शेयर्स के प्राइसेस हाई हैं, इसका मतलब वहाँ की इकोनॉमी में भी बूम पीरियड चल रहा है, ठीक है, मतलब इकोनॉमी अच्छी चल रही है और मनी का सर्कुलेशन अच्छा है। लेकिन अगर प्राइसेस जो हैं शेयर्स के वो लो हैं, इसका मतलब वहाँ पे डिप्रेशन पीरियड चल रहा है और इकोनॉमिक कंडीशन उतनी वेल एंड गुड नहीं है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट को एक मिरर भी कहा जाता है एक किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को, और इसीलिए स्टॉक मार्केट एक इकोनॉमिक बैरोमीटर का फंक्शन परफॉर्म करता है। सेकंड है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि स्टॉक मार्केट की हेल्प से ही सिक्योरिटीज़ की क्या प्राइस होगी वो डिसाइड हो पाती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर जिस तरीके से डिमांड और सप्लाई होती है किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी की, उसी पे डिपेंड करता है कि उस सिक्योरिटी का प्राइस क्या होगा। अब जिन सिक्योरिटीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उनका प्राइस भी ज़्यादा होगा, जिन सिक्योरिटीज़ की डिमांड लो होगी उनका प्राइस भी लो होगा। थर्ड इज़ सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। जब से स्टॉक एक्सचेंज यानी कि स्टॉक मार्केट आया है तब से ट्रांजेक्शन की सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सिर्फ लिस्टेड कंपनियां ही एंटर कर सकती हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करने के लिए, यानी कि कोई भी एरी गैरी या फ्रॉड कंपनी नहीं आ सकती स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो जो लोग भी किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज़ को बाय कर रहे हैं वो निश्चिंत होकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सारी लिस्टेड कंपनीज़ आती हैं, सारी लीगल और रजिस्टर्ड कंपनीज़ यहाँ पे आती हैं। तो इसलिए सेफ्टी ट्रांजैक्शन की इंश्योर हो जाती है लोगों की। कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टॉक मार्केट कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब इसका पूरे एक साइकिल है वो मैं आपको समझाता हूँ। स्टॉक मार्केट में जिस हिसाब से किसी भी कंपनी की ग्रोथ होती है, यानी कि अगर किसी कंपनी की ग्रोथ होगी तभी उसके प्राइजेस जो होंगे शेयर्स के वो हाई होंगे। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो वो कंपनी ऑफ कोर्स है एक्सपेंड भी करेगी, यानी कि और बड़ी मात्रा में अपने बिज़नेस को फैलाएगी। जितना उसका बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करेगा उतने ज़्यादा वो बिज़नेस क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा, और जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होंगी उतने लोगों को क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जिससे इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होगी। तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है। फिफ्थ वन है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इक्विटी कल्ट को स्प्रेड करने में भी हेल्प करता है। कल्ट का मतलब है अवेयरनेस, विच मीन्स इक्विटी से रिलेटेड अवेयरनेस को फैलाने में, स्प्रेड करने में स्टॉक एक मार्केट एक काफ़ी मेन सोर्स बन चुका है। आप देखते हो आजकल बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ये किसी भी फील्ड में ना जाके ये सोचते हैं कि हम ट्रेडिंग में अपना फ्यूचर बनाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में एक्सट्रीम ग्रोथ है और एक्सट्रीम प्रॉफिट है। ट्रेडिंग का मतलब चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, ठीक है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट्स ही तो हैं जिनकी वजह से आजकल के लोगों में इतना ज़्यादा इक्विटी या इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का क्रेज़ आ गया है। विच मीन्स क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि अगर हम अपनी नॉलेज और बिल्कुल अच्छी इवैल्यूएशन के बेसिस पे सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे पैसा तो हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ये जो इक्विटी की जो अवेयरनेस फैली है आज के वर्ल्ड में, जो स्प्रेड हुआ है ये इक्विटी के बारे में इतना ज़्यादा, वो इसी वजह से जब से क्या आया है, स्टॉक एक्सचेंज आए यानी कि स्टॉक मार्केट्स आए हैं। सिक्स्थ वन इज़ लिक्विडिटी। स्टॉक मार्केट्स या स्टॉक एक्सचेंज जो हैं वो सिक्योरिटीज़ को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ये तो आप ही को पता ही है कि यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है सिक्योरिटीज़ की। तो जो शेयर होल्डर्स अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करना चाहते होते हैं उन्हें क्या मिल जाता है, अपनी सिक्योरिटीज़ के बदले कैश। और जो लोग उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को फ्रेश इशू के टाइम पे नहीं बाय कर पाए थे वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बाय कर लेते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं ना उनकी सिक्योरिटी को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देता है स्टॉक एक्सचेंज। सेवन्थ वन इज़ प्रमोट द हैबिट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट की हेल्प से लोगों ने सेव करना और इन्वेस्ट करना काफ़ी शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि जब से लोगों को ये पता चला है कि स्टॉक मार्केट में हम बहुत अच्छा कैपिटल गेन कर सकते हैं, यानी कि एक्सट्रीम ग्रोथ हम अचीव कर सकते हैं, तब से लोग अपना कुछ ना कुछ पैसे में से, इनकम में से सेविंग करने लग गए हैं, यानी कि उनकी सेविंग की हैबिट प्रमोट हो गई है। और वो सेविंग करते क्यों है? ताकि वो उसे मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। विच मीन्स कि ड्यू टू द स्टॉक एक्सचेंज पीपल आर डूइंग मोर सेविंग एज वेल एज यूजिंग द सेविंग्स इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। सो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज की वजह से सेविंग की हैबिट भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुई है और इन्वेस्टमेंट की भी।
एंड लास्ट वन इज़ प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है एक तरीके से सट्टा। तो क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में भी तो यही है कि एक तरीके से हम दाव लगा रहे हैं किसी कंपनी की सिक्योरिटी के ऊपर। अगर उसका प्राइस बढ़ता है, ग्रोथ होती है, तो आपको भी बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। अगर प्राइस घट गया तो आपका लॉस हो सकता है। तो ये भी कहा जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज एक स्पेक्यूलेशन यानी कि हेल्दी सट्टे के लिए बहुत ही अच्छा स्कोप है। बहुत लोग अपनी बहुत तारीफ़ करते हैं, जैसे कि वो बहुत अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हैं या वो बहुत अच्छा इवैल्यूएशन करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ही स्टॉक मार्केट एक नया स्कोप बन चुका है। यानी कि वो लोग अगर इतना ही इसे समझते हैं कि उनकी नॉलेज या उनकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी रहती है, तो स्टॉक मार्केट में आइए, लीगली अपनी नॉलेज का टेस्ट कीजिए, ठीक है, और इवैल्यूएशन के बेसिस पे लगाइए अपना पैसा, फिर कमाइए और ज़्यादा अगर आपको इतना ही भरोसा है, ठीक है। तो स्पेक्यूलेशन यानी कि एक हेल्दी सट्टे के लिए एक स्कोप मिल चुका है, विच जो है स्टॉक मार्केट, ठीक है। अब लास्ट हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर अपने टॉपिक की, जिसका नाम है ट्रेडिंग प्रोसीजर स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है। ये हर कोई बच्चा देख सकता है और ये बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए हमें एक ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ता है। अब ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर वो इंटरमीडिएरी होता है, यानी कि वो बिचौलिया होता है। वो बिचौलिया होता है जो हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती हैं स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए, वो सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। तो ब्रोकर वो इंटरमीडिएरी है जो आपके थ्रू सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा, जिससे आप अपनी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करना शुरू कर पाओगे। तो ब्रोकर जो है वो आपसे बहुत सी फर्दर डिटेल्स मांगता है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन कार्ड, ठीक है, ये सब बहुत सारे हैं। तो अगर आप बुक से पढ़ोगे तो थॉरली आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक ब्रोकर को चुनना होता है। और ब्रोकर अगर मैं बोलूँ, आजकल तो बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे ग्रो ऐप है, एंजल वन है, ये सब भी ब्रोकर्स का ही काम करते हैं, ठीक है। जब आपने ब्रोकर डिसाइड कर लिया तो अब आप क्या करोगे? डीमैट अकाउंट ओपन करोगे। तो डीमैट अकाउंट क्यों ओपन करना पड़ता है भैया? जैसे बैंक में पैसा जमा करने के लिए बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, वैसे ही ट्रेडिंग करने के लिए और स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप अपनी सिक्योरिटीज़ को होल्ड कर सकते हो। बिना डीमैट अकाउंट के क्या भैया हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। कर आप सकते हो, लेकिन फिर आप एक शाम से ज़्यादा उन सिक्योरिटीज़ को होल्ड नहीं कर सकते। तो अगर आपको 1 साल तक, 2 साल तक, 4 साल तक उन सिक्योरिटीज़ को होल्ड करके रखना है, तो डीमैट अकाउंट आपको खोलना ही पड़ेगा। फिर जब डीमैट अकाउंट खोल लिया सेकंड स्टेप में, तो आपको अपना ऑर्डर प्लेस करवाना पड़ेगा, जो कि आपका ब्रोकर करेगा आपके बिहाफ पे, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करने का मतलब कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितने प्राइस पे। फिर फोर्थ पॉइंट पे, मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। तो जो प्राइस आपको चाहिए था, जब वो प्राइस आ जाए तो आप शेयर को मैच करिए और उस बेस्ट प्राइस पे क्या करिए? लॉक करें। और फिफ्थ पॉइंट पे लॉक करके अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दो, यानी कि फ़ाइनल कर दो। सिक्स पॉइंट पे आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा, यानी कि एक तरीके का नोट मिलेगा जो ये पूरी तरीके से आपको एप्लीकेबल दिखाएगा, यानी कि वो एक प्रूफ होगा कि आपने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और इतने इतने प्राइस पे खरीदे हैं। तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट नोट है जो एक प्रूफ होगा कि आपने इन्वेस्ट किया है इस कंपनी की सिक्योरिटी के अंदर। और जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा तो डिलीवरी हो जाएगी शेयर्स की और आपको पेमेंट करनी पड़ती है। और पेमेंट आपको करनी पड़ती है एक सेटलमेंट साइकिल के बेस पे, जो होता है T+2, यानी कि जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट की उसके 2 दिन बाद सेटलमेंट आपको करनी पड़ती है। तो ये पूरा एक ट्रेडिंग प्रोसीजर था जो मैंने आपको समराइज पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है। तो आप इसको बुक से एक बार पढ़ोगे तो उसमें आप ब्रीफली इसे देख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है, तो इसलिए मैंने समराइज वे में ही आपको समझाया है, ठीक है। तो आज हमने जनरली अपने 3 टॉपिक्स कवर किए, जिसमें सेकेंडरी मार्केट था, स्टॉक एक्सचेंज था और ट्रेडिंग प्रोसीजर था। तो होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके बाय।